अरे देखिए, महागठबंधन क्या ढोंगी बतलाएगा। जिस महागठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म के बारे में क ख ग का ज्ञान नहीं है। देखिए, श्री तेज प्रताप जी कब क्या बोलते हैं और किन बातों को कहते हैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। वो राजनीतिक रूप से प्रताड़ित हैं। घर में बड़ा होने के बावजूद भी उनको जो हैसियत मिलनी चाहिए थी, जो उनके छोटे भाई श्री तेजस्वी यादव ने प्राप्त की है, उनको नहीं मिल पाया। इसलिए वो कहीं न कहीं मानसिक संत्रास में हैं और कहीं न कहीं अवसाद में हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना आने वाले हैं। राजधानी पटना में उनका दरबार लगने वाला है। 13 मई से 17 मई तक उनका दरबार लगेगा। लेकिन उनके आने से पहले ही बिहार में बवाल मच चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी उनके दरबार की समर्थन कर रही है, वहीं महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं उनका विरोध करने लगे हैं। तेज प्रताप ने तो अपनी सेना भी तैयार करनी शुरू कर दी है कि हम उनको रोकेंगे। वहीं कल शिक्षा मंत्री का भी एक बयान आया कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर यहाँ गंदे काम करने आएंगे तो ये बिहार में नहीं चलेगा। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध होने लगा है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, श्री धीरेन्द्र जी जो बाबा बागेश्वर धाम है, उनका बिहार की धरती पर हम स्वागत करेंगे और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बिहार की धरती पर उनका आगमन होगा और अध्यात्म का और धार्मिक भावनाओं का संचार होगा। और जहाँ तक बात रही कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ एक नेता उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनकी क्या हैसियत है बाबा बागेश्वर धाम को रोकने की। और जहाँ तक शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर का सवाल है, जो व्यक्ति जिस धर्म में उसका जन्म हुआ और उसको रामचरितमानस नहीं मालूम है, तो वो सनातन धर्म और जो हमारे वेद पुराण हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो कहीं न कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर मानव जीवन को दिशा दिया है, तो ये जब उनको समझ नहीं है तो वो बागेश्वर धाम को क्या समझेंगे। बागेश्वर धाम जी कहीं न कहीं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की जो अच्छी बातें हैं आम लोगों तक पहुँचे, जो हमारे आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनके जीवन की जो तमाम सारी चीज़ें हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं मानव जीवन को दिशा दिया है, पूरे ब्रह्मांड को दिशा दिया है, तो उनको वो कहीं न कहीं उनसे एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे, नई ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अरे देखिए, महागठबंधन क्या ढोंगी बतलाएगा। जिस महागठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म के बारे में क ख ग का ज्ञान नहीं है और वे सिर्फ अपनी राजनीतिक हित के लिए इस प्रकार का विरोध करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको पता है कि उनके पैर के नीचे की मिट्टी अब खिसकने वाली है, उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होने वाली है, क्योंकि भारत और बिहार की जनता इन सारे चीज़ों को समझती है। इसलिए यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो सेना खड़ी करनी शुरू कर दी है कि उनका विरोध करेंगे, ट्रेनिंग दे रहे थे सेना को। देखिए, श्री तेज प्रताप जी कब क्या बोलते हैं और किन बातों को कहते हैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। वो राजनीतिक रूप से प्रताड़ित हैं। घर में बड़ा होने के बावजूद भी उनको जो हैसियत मिलनी चाहिए थी, जो उनके छोटे भाई श्री तेजस्वी यादव ने प्राप्त की है, उनको नहीं मिल पाया। इसलिए वो कहीं न कहीं मानसिक संत्रास में हैं और कहीं न कहीं अवसाद में हैं। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें वो लगातार करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, उन लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सनातन धर्म के परिवार में आपका जन्म हुआ है। आप सनातन धर्म को पहले बेहतर ढंग से समझे। हमारे जो पुराण हैं, जिन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर दिशा दी है, उनको समझें और इस तरह के जो हमारे बाबा बागेश्वर धाम है, श्री धीरेन्द्र जी हैं, उनके प्रवचनों से वो लाभ उठाएं, जिससे कि वो जीवन में कुछ बेहतर काम करने के लायक हो सके। चलिए, तो अभी हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजद के किसी नेता की कोई हैसियत नहीं है जो कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से रोक दे, दरबार लगाने से रोक दे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।